पता है हमारे इंडिया के आजकल की सोसाइटी ऐसी है ना कि अगर तुम लोगों के मार्क्स 80% आ गए और तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के बेटे के मार्क्स 85% आ गए तो तुम लोगों के पेरेंट्स तुम्हारे 80% लाने पे तुम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो उस पड़ोस वाले बेटे के 85% मार्क्स लाने पर तुम लोगों को गालियाँ देंगे कि तेरे उतने क्यों नहीं आए हैं, वो भी तो लड़का है, वो भी तो इंसान है, वो भी तो पढ़ रहा है। हमारे पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर किसी का टैलेंट, हर किसी का इंटरेस्ट सब अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक अग्रवाल कास्ट का लड़का टॉप मार गया पूरे इंडिया में तो हर अग्रवाल का लड़का टॉप ही मारेगा। हमारे इंडिया के लड़कों में ना बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो टैलेंट कभी भी उनके माँ बाप को नजर ही नहीं आता और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कंपैरिजन। पेरेंट्स अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें कभी ये दिखता ही नहीं कि मेरा बेटा किस चीज में माहिर है। उन्हें तो बस एक चीज दिखती है और समझ में आती है कि अगर मेरा बेटा 18 साल का है और पड़ोसी का बेटा 18 साल का है तो जो काम वो कर सकता है ना वो मेरे बेटे को भी करने ही करने हैं। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो तू बेटा डॉक्टर ही करेगा, उससे ऊपर रहना है तुझे। हमारे इंडियन पेरेंट्स मेरी समझ में नहीं आ रहा कब बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करना छोड़ेंगे। जब तक ये कंपैरिजन चलता रहेगा ना बच्चों में तब तक 90% बच्चे डीटीसी में धक्के खाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ये कंपैरिजन ही वो ऐसी जड़ है जो बच्चों के करियर को खत्म कर देती है। अगर कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि पापा मेरे को एक गिटार या फिर कीबोर्ड या फिर और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो उसे चाहिए वो दिला दीजिए, और पापा की तरफ से जवाब आता है तेरे 12वीं में उतने नंबर तो नहीं आए थे जितने उस गौरव के आए हैं, देख कितना बढ़िया नंबर लाया है, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रखा है। और ये छोटी सी बात ना आधे घंटे का लेक्चर बन जाता है। उसके बाद जितने भी प्लान्स होते हैं उसके मन में, जितने भी काम उसने सोचे होते हैं कि हाँ मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, सब मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ। अगर बगल वाले जैन साहब के लड़के ने साइंस लिए ना तो वो अपने बेटे को भी साइंस ही दिलाएंगे। लेकिन अगर बच्चा कहता है नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे करने दो, नहीं घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, पर नहीं वो बच्चा वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। अब तो उसे वही करना पड़ेगा जो जैन साहब का लड़का कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से ज्यादा भरोसा ना उस जैन साहब के लड़के पे है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा जिंदगी में लेकिन वो जैन साहब का लड़का जरूर कर जाएगा। मैं ये कास्ट के नाम ना रैंडम नहीं ले रहा हूँ तो किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ जो आजकल हमारे इंडियन सोसाइटी घटिया सोसाइटी में हो रहा है। दूसरी जगहों पर, दूसरी कंट्रीज में हर बच्चे को अपनी आजादी होती है कि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर हर पेरेंट सपोर्ट करता है अपने बच्चे को। लेकिन यहाँ पर हर पेरेंट्स की कहानी क्या है कि वो पड़ोसी को देख के चलते हैं। जो पड़ोसी का बच्चा करेगा, जो भी वो सब्जेक्ट चुनेगा ना जिसके 95, 90, 85 ऐसे नंबर आए हैं, जो वो करेगा हम तो अपने बेटे को वही कराएंगे। और बेटा क्या करना चाहता है वो तो पता ही नहीं जी, हमें उसके इंटरेस्ट पे थोड़ी चलना है। और जब ये बच्चे मजबूर हो जाते हैं ना कि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहता और कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते वो, तब वो लोग जो भी अपने पेरेंट्स की मनमर्जी के मुताबिक करते हैं वो उसे लेते हैं बिल्कुल लाइटली कि हम तो चल पास हो ही जाएंगे, नहीं भी हो तो नौकरी वोकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पैशन नहीं, करियर क्या है कुछ नहीं पता, मेरा फ्यूचर प्लान्स ये क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, भैया हमें तो कुछ भी पता ही नहीं। हमें तो बस ये पता है कि हम ये इंजीनियरिंग कर लेंगे उसके बाद 15,000 की नौकरी लग जाएगी। आज के टाइम का हर बच्चा इस कंपैरिजन की बीमारी से जूझ रहा है, मचल रहा है, एकदम मर रहा है बिल्कुल। हर बच्चे के मन में कुछ होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, लेकिन बस उसमें वो हिम्मत नहीं होती कि वो दिल खोल के कह दे यार मुझे ये करा दो प्लीज, और मजबूरन उसे फिर बाकी भेड़ों के पीछे पीछे जाना होता है। देखो ये बातें शेयर करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग ना हमारे इंडिया का यूथ है और अगर हमारा करियर बढ़िया होगा तो इंडिया बढ़िया होगा। और मानो या ना मानो भैया आजकल के बच्चों की करियर की ऐसी तैसी हो रखी है। तो यारो अपना करियर संभालो, जो करना है वो करो यार। भाड़ में गए साले पड़ोसी के 95% वाले बच्चे, हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि उनके मुंह फट जाएंगे। आज फिर से मैंने एक बार अपनी सारी भड़ास निकाल दी, सही बता रहा हूँ। तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है ना तो भैया शेयर मार दो अपने दोस्तों के पास, यहाँ तक कि पेरेंट्स के पास भी अगर दम है तो। दिखाओ उन्हें आजकल का यूथ क्या सोचता है। शेयर करोगे तो यार कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, शायद मेरी बातों से किसी की जिंदगी पलट जाए। मिरेकल्स तो सेकंड भर में होते हैं। मैंने तो कर दी अपने दिल की बातें, अब मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो बनाने। आप लोग यार मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहना और अपना ख्याल रखना यार। गुड बाय।